क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन दिया है, पहला में √3, दूसरा में 2√2/2, तीसरा में 4 + √5 और चौथा में दिया है √6। ये 2011 और 2012 दोनों में पूछा हुआ है। ए का मतलब होता है एनुअल, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब देखिए इसको बनाइएगा कैसे, वैसे तो आसान है। अब देखिए इसमें जैसे है ये √3 है। अब आपको कहेगा कि पहला ऑप्शन में √3 है, √3 अपर में है कि अपर में, तो √3 जब भी आप देखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर रूट लगा हुआ है, 3 हो, √2 हो, √5 हो, तो ये सभी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर देखना होगा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए। बनाने से पहले अगर कोई संख्या रूट में है, मान लीजिए √3 है, और कोई संख्या रूट में नहीं है, जैसे ये 5 है, अब ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो अब इसमें देखिए कि ये √3 है, इसमें अगर 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी में अगर √3 में 5 को घटाते हैं तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर एक संख्या रहे अपरिमेय और दूसरा रहे परिमेय, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह अगर ये √3 है और ये 5 है, इसको अगर भागा करेंगे तो भी ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ ऑप्शन देखा जाए, √3 क्या है? अपरिमेय, इसको देखेंगे बाद में। 4 + √5 क्या है? अपरिमेय। अभी क्योंकि यहाँ दिखा दिए हैं कि ये प्लस में है तो अपरिमेय होगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय। √6 ये भी क्या है? अपरिमेय। अब इसको देखा जाए, जब तीनों अपरिमेय हो गया, ए अपरिमेय, सी अपरिमेय, डी अपरिमेय, अब आइए बी पर। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसको देखिए, इसमें क्या है कि 2√2/√2, √2 को √2 से काट दीजिएगा तो ये बच जाएगा 2, और इस 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, तो इसको लिख सकते हैं P/Q। तो अब P/Q जो Q हो गया तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन है, पहला √7, दूसरा है √2/√5, तीसरा है √3/√7, चौथा है √75/√48। अब इसको देखिए कि आप कैसे। अब देखिए पहला ऑप्शन √7, जो आपको हम ऊपर में बता दिए हैं कि ये अपरिमेय होगा। ये क्या है? ये भी अपरिमेय है। ये क्या है? तो ये भी अपरिमेय है। ये क्या है? तो ये भी क्या है? अब यहाँ पर देखना, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ छूट गया है, क्या है? नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो इसको देखा जाए तो इसमें क्या है? डी वाला ऑप्शन जो है, इसमें है √75 √48। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कैसे कि 25 × 3, 25 × 75, और ये हो जाएगा 16 × 3, 16 × 48। तो इसको क्या करिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है, रूट में 3 रहेगा, और ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, रूट में 3 रहेगा, और ये कट जाएगा। तो अब ये देखिए कि 5/4, ये क्या है? 5/4 ये हो गया P/Q के रूप में परिमेय संख्या। अब यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। तो
तो इसका ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका कौन हो गया, तो डी। चल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ है। अब यहाँ देखना है कि इनमें से कौन होगा कि नहीं होगा। अब अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले समझ लीजिए। अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखा जाए अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक, अगर आप 2 लेते हैं, 2 को अभाज्य संख्या लेते हैं तो पहला अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए और एगो ले लीजिए 3। उससे अधिक भी लेना चाहते हैं तो एक 5 ले लीजिए। अब तोड़िए इसको, तो 2 को तोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 2 गुने 1। अगर 3 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 गुने 1। अगर 5 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 1। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है मौसौ। क्या निकालना है, मौसौ। तो मौसौ क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, मौसौ। तो तीनों में मेरा क्या मिल रहा है, 1, तो हम ले लिए 1। ये हो गया मेरा आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। यहाँ देखिए 11 का C लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 2011 में ये कंपार्टमेंट में पूछा गया है। अब देखिए इसका ऑप्शन में दिया है, पहला में A, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 5 दिया है। अब इसमें से इसका आंसर कौन होगा, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि 2 क्रमिक, 2 का मतलब हो गया 2, क्रमिक का मतलब हो गया लगातार, सम का मतलब हो गया वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। अब मान लीजिए 2 कोई भी सम संख्या लगातार लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 और 4। अब इसका पूछ रहा है HCF, तो 2, 4 का HCF अगर लेंगे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 1, या इसको 2 गुने 1 लिखिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि HCF, तो HCF जो होगा दोनों में जो मिलेगा, अब इसमें हमको मिल रहा है 1 और इसमें हमको मिल रहा है कितना, 2। अब हम HCF में क्या लेंगे, 2 गुने 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन हो गया 2। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 क्रमिक सम संख्या, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 और 10 ले लेते हैं। अब 8, 10 में आपको सस्पिशन होगा कि इतना होगा कि नहीं, तो ये भी तो लगातार ही संख्या है, तो ट्राई कर लीजिए। 8 लिए तो इसको आप तोड़िएगा तो 2 गुने 2 होगा। अगर 10 को तोड़िएगा तो इसका क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 1 होगा। अब तोड़िएगा तो ऐसे तोड़ना है। अब यहाँ देखिए 8 है, इसमें लगाइएगा 2 से तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से तो ये हो जाएगा कितना 2, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 1। देखिए हम यहाँ लिखे हैं। अब अगर 10 का तोड़ते हैं तो इसको अगर 2 से लगाइएगा तो 5, 5 से लगाइएगा तो 1, तो इसको देखिए 2 गुने 5 गुने 1। अब इसका हमसे पूछ रहा है कि HCF क्या होगा, तो दोनों में 1 मिल रहा है तो 1 ले लीजिए। उसके बाद दोनों में देखिए, दोनों में ये 2 मिल रहा है, यहाँ 2 एगो है लेकिन यहाँ 3 गो है, लेकिन दोनों में 1 ही मिल रहा है तो 1 ही लेंगे, तो 2। तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2। देखिए इसमें भी आ गया, मतलब इसका आंसर सेकेंड होगा। देखिए अगला प्रश्न है, √2 है 1। अब क्या है, √2 है 1, ये आसान सवाल है। अब यहाँ देखिए 2013 में पूछा गया, वो बोर्ड परीक्षा में। अब यहाँ कहता है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सी में है प्राकृतिक संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको हम इससे पहले बता दिए थे कि √2, √6, √5 ये सब चीज़ क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ डायरेक्टे पूछ दिया √2 है 1, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बस इसका जवाब हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये 2013 में पूछा गया था और उसमें था बिना ऑप्शन वाला। अब इसको देखिए कि सवाल है 1.34। अब अगर इसका हम दशमलव हटा देते हैं तो इसके नीचे 1 ले लेंगे। दशमलव हटाने के बदले में 1 और उसके आगे 2 गो अंक है तो 2 गो 0 ले लीजिए। अब ये हो गया 134/100। अब काटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 1 पर 4 14, 7 दूनी 14 और नीचे में हो जाएगा 50 दूनी 100। अब ये हो गया आपका 67/50। ये आ गया P/Q के रूप में। देखिए ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया,
परिमेय संख्या।